हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का युवा जी क्विज में। तो दोस्तों, बिहार मध्य से सिपाही के लिए आज जो है कि प्रैक्टिस सेट नंबर 12 लेके आए हुए हैं, क्योंकि इससे पहले ऑलरेडी हम सभी 11 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके थे, जिसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। सारा प्रैक्टिस सेट को एक ही प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं, तो जाके आप सभी कवर कर लीजिएगा एक एक करके। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। और आप सभी के लिए साइंस का स्पेशल 500 क्वेश्चन का एक वीडियो दिया गया था, लेक्चर दिया गया था, जिसमें कि टॉपिक वाइज क्वेश्चन कवर करवाया गया है। अगर इसे कंप्लीट नहीं किए जरूर कर लीजिएगा आप सभी, आपके पेपर में काफ़ी आपको मदद करने वाला है ये वीडियो, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो इसे आप सभी कंप्लीट जरूर कवर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट में कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं अपना स्कोर नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जो चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर मत घंटे को प्रेस कर लीजिएगा आप सभी। फ्रेंड वीडियो को लाइक करके आप सभी शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों में। आइए फर्स्ट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये बन रहा है कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने पांडिचेरी को किससे अधिग्रहित किया था। देखिए इन सेट में किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो अपना आंसर आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिए हुए हैं, आप सभी आंसर बताएंगे कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने पांडिचेरी को किससे अधिग्रहित किया था। राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे बीजापुर के सुल्तान से अधिग्रहित किया था। फिर ध्यान रखिएगा आप सभी, ऑप्शन में सी राइट आंसर है। क्वेश्चन क्लियर है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि दांतों की एक बड़ी हुई छवि दिखाने के लिए दंत चिकित्सकों द्वारा डैश का उपयोग किया जाता है। अगर सिंपल भाषा में कहा जाए कि दांत की एक बढ़ी हुई छवि दिखाने के लिए दंत चिकित्सक द्वारा किसका उपयोग करते हैं, तो देखिए इसमें जो उपयोग किया जाता है फ्रेंड वो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। याद रखिएगा आप सभी, किस दर्पण का उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में पुरुषों की पारंपरिक वेशभूषा है। चलिए बताएंगे इनमें से कौन सा जो है फ्रेंड वो राजस्थान में पुरुषों की पारंपरिक वेशभूषा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में डी जाएंगे उपयुक्त में से सभी। ध्यान रखिएगा क्या क्या है, तो धोती कुर्ता है, अंगरखा है, पगड़ी है। तो ये जो है कि राजस्थान के पुरुषों की पारंपरिक क्या है, वेशभूषा है, यानी कि पहनने और ओढ़ने का चीज है ये। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन 4। निम्नलिखित में से कौन सा अरेखित पेशी तंतुओं की विशेषता नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे ये तंतु आकार में बेलनाकार के होते हैं। ये बिल्कुल जो है कि अरेखित पेशी तंतुओं की विशेषता नहीं है फ्रेंड। तो अरेखित पेशी तंतुओं की विशेषता क्या क्या है, तो वो एक केंद्रीय एकल नाभिक धारण करते हैं, बिल्कुल सही है। वे आंतरिक अंगों में मौजूद होते हैं, ये भी सत्य है। वे प्राकृतिक में अनैच्छिक होते हैं, ये भी सत्य है। तो क्या क्या सत्य है, ध्यान रखिएगा आप सभी। ऑप्शन ए सत्य है, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी अरेखित पेशी तंतुओं की विशेषता से संबंधित है, जबकि नहीं है, ये तंतु आकार में बेलनाकार के होते हैं फ्रेंड। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन देखिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है फ्रेंड, आप सभी को पता होंगे। चलिए बताएंगे क्वेश्चन 5 के लिए राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे कालिदास के द्वारा लिखी गई थी अभिज्ञान शाकुंतलम। ऑप्शन में सी राइट आंसर है, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे भारत के डायमंड सिटी के रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे सूरत को। ध्यान रखिएगा फ्रेंड, सूरत को डायमंड सिटी के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन क्लियर है, ऑप्शन में ए राइट आंसर है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड कि किस अवध शासक ने भगोड़े मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को आश्रय दिया था। जिसके राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे सुजाऊ दौला ने दिया था। ध्यान रखिएगा आप सभी, सी राइट आंसर रहेंगे। सुजाऊ दौला ने जो फ्रेंड वो उस समय अवध का शासक था, जो कि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को श्रेय दिया था, यानी कि रहने के लिए दिया था या उसको बचाया था। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से किसे संसद के शेर के रूप में जाना जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी को फ्रेंड संसद के शेर के रूप में जानते हैं हम। ध्यान रखिएगा, संसद का शेर किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी को कहा जाता है।
ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, नदी सूक्त मंत्र डैश में है, तो राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे ऋग्वेद में है। देखिए फ्रेंड, आपको पता होना चाहिए वेदों की कुल संख्या कितना है, 4 वेद हैं। सबसे प्राचीन वेद की बात करें तो ये अपना ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। अथर्ववेद सबसे अंतिम वेद है, इसे हम सभी भूत पिशाच जादू टोना का भी वेद कहते हैं। संगीत का वेद कौन सा है, तो आपका सामवेद हो जाएंगे। तो सबसे पहला ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये कुल 4 वेद हैं। तो वेद को याद रखिएगा आप सभी। तो नदी सूक्त मंत्र किस में मिलता है, तो ऋग्वेद में मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित प्रश्नों में से दिए गए विकल्पों में से संबंधित नाम का चयन कीजिए। जैसे कि 5.1 के लेखक चेतन भगत हैं, उसी प्रकार से द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन है फ्रेंड। तो फ्रेंड, आपको पता होना चाहिए कि द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक जो हैं वह नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं। तो यहां से 2 क्वेश्चन याद रखिएगा। 5.1 के लेखक कौन है, चेतन भगत हैं, और द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड। अगला क्वेश्चन ये बन रहे कि स्वर्णिम चतुर्भुज किन शहरों से जुड़े हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता से जुड़े हुए हैं। तो ध्यान रखिएगा, स्वर्णिम चतुर्भुज किन शहरों से जुड़े हुए हैं, तो दिल्ली से हैं, मुंबई से हैं, चेन्नई से और कोलकाता से हैं। सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, हरे शैवाल डैश के कारण हरे होते हैं। फ्रेंड, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा, आपका एक लाइक मोटिवेशन कराता है। और जो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि कंप्लीट तैयारी करवाया जाएगा। और जितने भी क्वेश्चन दे रहे हैं आपके एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको दे रहे हैं। कंप्लीट आप सभी क्लास को जरूर कवर कीजिएगा आप सभी। तो राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे क्लोरोफिल। ध्यान रखिएगा आप सभी, हरे शैवाल किसके कारण हरे होते हैं, तो क्लोरोफिल के कारण हरे होते हैं। हमें उम्मीद है कि आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा और क्वेश्चन को गलती नहीं करेंगे फ्रेंड आप सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जीवन की रक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अंतर्गत दिए गए अधिकारों में से एक नहीं है। क्वेश्चन को समझ लीजिएगा, उसके बाद आंसर करने का आप सभी कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है एक बार बता देते हैं। निम्नलिखित में से कौन जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अंतर्गत दिए गए अधिकारों में से एक नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में दीजिएंगे मताधिकार है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। कौन सा एक अधिकार नहीं है, तो मताधिकार ये एक अधिकार नहीं है स्वतंत्रता के अंतर्गत। जबकि क्या क्या है, सार्वजनिक फांसी के खिलाफ अधिकार, सुनवाई का अधिकार, शीघ्र परीक्षण का अधिकार, ये सभी स्वतंत्रता के अंतर्गत अधिकार दिया गया है। जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अंतर्गत है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है अपना कि 2010 में केसर मिशन किस स्थान पर शुरू किया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे जम्मू और कश्मीर में शुरू किया गया था फ्रेंड। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए जम्मू कश्मीर जो है फ्रेंड वो क्या है, अभी केंद्र शासित प्रदेश है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल नेटल बिच्छू के डंक में पाया जाता है। तो बिच्छू के डंक में जो अम्ल पाया जाता है वो कौन सा अम्ल पाया जाता है, मेथोनोइक अम्ल पाया जाता है। तो याद रखिएगा आप सभी, ऑप्शन में ए राइट आंसर है, मेथोनोइक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कहां से शुरू किया था। तो फ्रेंड आपको पता होंगे कि 1930 में महात्मा गांधी जी के द्वारा नमक सत्याग्रह शुरू किया गया था। कहां से, साबरमती आश्रम से शुरू किया गया था। और कहां गया था, दांडी गया था। ध्यान रखिएगा आप सभी, वहां पर जाके क्या किया था, नमक कानून तोड़ा था। तो यानी इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, साबरमती आश्रम से शुरू किया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। पहली बार डाक टिकट निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में जारी किया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में डाक टिकट जारी किया गया था। इसी के शासनकाल में 1853 में ही ना, 1853 में पहली बार रेल लाइन बिछवाई गई थी मुंबई से थाने के बीच में। तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। वह प्रोग्रामिंग कोड जिसे किसी दूसरे प्रोग्राम में भेजने पर क्षति होती है उसे डैश कहते हैं।
तो इसे हम सभी वायरस कहते हैं। ध्यान रखिएगा, वह प्रोग्रामिंग कोड जिससे दूसरे प्रोग्राम में भेजने पर क्षति जो होता है उसे हम सभी वायरस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है -40 डिग्री फ़ारेनहाइट सेल्सियस स्केल पर कितने डिग्री के बराबर होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे -40 डिग्री के ही बराबर होता है। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है भारत में कितने महारत्न कंपनियां हैं? राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे कुल 11 महारत्न कंपनियां हैं। याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, उन धाराओं को हम क्या कहते हैं जो निचले अक्षांशों से उच्च अक्षांशों तक बहती है? तो इसे हम सभी गर्म धारा कहते हैं। तो याद रखिएगा, उन धाराओं को हम क्या कहते हैं जो निचले अक्षांशों से उच्च अक्षांशों तक बहती है, तो उसे हम सभी गर्म धारा कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित सोडियम यौगिक में किसका उपयोग कठोर जल को नरम करने के लिए किया जाता है? तो देखिए, कठोर जल को नरम करने के लिए जो हम सभी उपयोग करते हैं वो किसका उपयोग करते हैं? Na2CO3 का उपयोग करते हैं। तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, Na2CO3 हम सभी लिख सकते हैं इस प्रकार से। तो याद रखिएगा आप सभी। तो सोडियम यौगिक में किसका उपयोग कठोर जल को नरम करने के लिए किया जाता है? तो Na2CO3 का करते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन यह है कि तापमान में परिवर्तन के बिना एक पदार्थ से दूसरे अवस्था में परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएंगे, इसे हम सभी गुप्त ऊष्मा कहते हैं। फिर ध्यान रखिएगा आप सभी। क्वेश्चन क्लियर है? याद रखिएगा आप सभी, तापमान में परिवर्तन के बिना एक पदार्थ से दूसरे अवस्था में परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को हम सभी गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कादम्बरी डैश द्वारा लिखी गई। चलिए बताएंगे। कादम्बरी जो लिखी गई है फ्रेंड, ये किसके द्वारा लिखी गई है? बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है। तो याद रखिएगा आप सभी, कादम्बरी के लेखक कौन है? बाणभट्ट हैं। कौटिल्य के द्वारा अर्थशास्त्र लिखी गई है। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम डैश से निर्मित होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे, बॉक्साइट एक्स से निर्मित होता है एल्यूमिनियम। ऑप्शन में भी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप पोषण के स्वपोषित और परपोषित दोनों तरीकों का अनुसरण करता है? तो ये कीटभक्षी करता है। तो याद रखिएगा आप सभी, कौन सा पादप पोषण स्वपोषी और परपोषी दोनों तरीकों का अनुसरण करता है? तो ये कीटभक्षी करता है। ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, सरकारिया आयोग की स्थापना वर्ष डैश में की गई थी। तो ये स्थापना की गई थी 1983 में। तो याद रखिएगा आप सभी, सरकारिया आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1983 ईस्वी में की गई थी फ्रेंड। ऑप्शन में बी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, हावड़ा और कालका मेल एक्सप्रेस का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे, सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा गया है हावड़ा और कालका मेल एक्सप्रेस का नाम। अगला क्वेश्चन है, मझगवा हीरे की खदानें किस राज्य में स्थित हैं? तो ये जो स्थित है मध्य प्रदेश राज्य में है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्थितियां आवश्यक हैं? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जो है उपयुक्त में से सभी हैं, यानी कि धूप होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में जल, ये सभी जो है फ्रेंड वो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या है? आवश्यक हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, पृथ्वी की परत के प्रत्येक टुकड़े को डैश कहा जाता है? तो इसे हम सभी प्लेट कहते हैं। तो याद रखिएगा आप सभी, पृथ्वी की परत के प्रत्येक टुकड़े को क्या कहा जाता है? प्लेट कहा जाता है। बी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, कुंडलकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र के निर्माण में कौन सा विदेशी देश सहयोग करता है? तो कुंडलकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र के निर्माण में कौन सा विदेशी देश सहयोग करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे, रूस देश सहयोग करता है। तो क्लियर है? याद रखिएगा आप सभी, कुंडलकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र के निर्माण में कौन सा विदेशी देश सहयोग करता है? तो रूस करता है, सोवियत संघ रूस करता है। याद रखिएगा आप सभी।
अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कल्पना चावला का जन्म किस स्थान पे हुआ था? तो आप सबको पता होना चाहिए कि अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला जो थी वो कल्पना चावला ही थी, जिसकी जन्म कहाँ हुआ था? करनाल में हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से किसने स्वतंत्रता समाचार पत्र की स्थापना की थी फ्रेंड? तो राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे मोतीलाल नेहरू ने किया था। अगला क्वेश्चन है, राज्यों में वैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर किस प्रकार का आपातकाल है? तो फिर आपको पता होना चाहिए आपातकाल की संख्या जो है 3 है, यानी कि 3 तरह का आपातकाल लगाया जाता है। पहला आपातकाल कौन सा होता है? राष्ट्रीय आपातकाल, उसके बाद राजकीय आपातकाल और वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 356 के तहत राजकीय आपातकाल और अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है फ्रेंड। तो याद रखिएगा आप सभी ये तीनों फैक्ट को। तो क्वेश्चन क्या पूछे गए थे आप सभी से कि राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर कौन सा आपातकाल घोषित किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा राज्य और वित्तीय आपातकाल दोनों घोषित किया जा सकता है, तो इसका डी राइट आंसर है, राज्य और वित्तीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि बंगाल का कौन सा शासक ब्लैक होल परिक्रम से जुड़ा था जिसमें 146 में से 23 शिकारियों की मृत्यु हो गई थी? आप सबको पता होंगे कि ब्लैक होल की घटना जो हुई थी वो कहाँ हुआ था? बंगाल, कोलकाता में हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे सिराजुद्दौला। ध्यान रखिएगा आप सभी। तो बंगाल का कौन सा शासक था? सिराजुद्दौला था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, किस संविधान संशोधन के तहत नागरिकों के 10 मौलिक कर्तव्य संविधान में समावेशित किए गए थे? फ्रेंड आप सबको पता होना चाहिए कि अभी कुल जो है वो 11 मौलिक कर्तव्य हैं। तो यहाँ 10 मौलिक कर्तव्य के बारे में कहा गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा समावेशित किया गया था 10 मौलिक कर्तव्य को। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला केंद्रीय एसी रेलवे टर्मिनल जल्द ही किस शहर में संचालित होने जा रहा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे बंगलुरु में होने जा रहा है फ्रेंड। ध्यान रखिएगा आप सभी, बी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, ओवर एज के कारण 36वीं राष्ट्रीय एथलेटिक जूनियर चैंपियनशिप से किसे प्रतिबंधित किया गया था? तो ये जो प्रतिबंधित किया गया था परमदीप मौर्य को किया गया था फ्रेंड। याद रखिएगा आप सभी, किसे किया गया था? परमदीप मौर्य को किया गया था। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने हाल ही में अमृत महोत्सव का उद्घाटन किया। प्रकाश जावड़ेकर का निर्वाचन क्षेत्र कौन सा था फ्रेंड? क्वेश्चन को समझिएगा, क्वेश्चन काफी दमदार है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। चलिए बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने हाल ही में अमृत महोत्सव का उद्घाटन किया। प्रकाश जावड़ेकर निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? प्रकाश जावड़ेकर का जो निर्वाचन क्षेत्र है वो कौन सा है फ्रेंड? तो राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे राज्यसभा महाराष्ट्र है। तो याद रखिएगा आप सभी, सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि जनवरी 2021 में संपन्न ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव DIFF में निम्नलिखित में से किसने सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार जीता है? तो इसमें जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार जीता है वो किसके द्वारा जीता गया है? द रोड टू ईडन के द्वारा जीता गया फ्रेंड। याद रखिएगा आप सभी, सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत जम्मू और कश्मीर को निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ जोड़ा गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, तमिलनाडु के साथ जोड़ा गया है। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत जम्मू और कश्मीर को किस राज्य के साथ जोड़ा गया है? तमिलनाडु के साथ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने हाल ही में देश के किस शहर में अंतरिक्ष स्थिति जागरूकता SSA की गतिविधियों के लिए नेत्र नामक एक नियंत्रण केंद्र स्थापित किया है?
तो राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे बंगलुरु में क्या है, ध्यान रखिएगा आप सभी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने हाल ही में किस देश के शहर में अंतरिक्ष स्थिति जागरूकता SS गतिविधियों के लिए नेत्र नामक एक नियंत्रण केंद्र स्थापित किया है? तो बंगलुरु में किया है, ध्यान रखिएगा बंगलुरु में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है, अक्टूबर 2021 में मिस्र ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ एक संयुक्त सैन्य अभ्यास गार्डियन ऑफ द साउथ 1 का आयोजन किया है? तो गार्डियन ऑफ द साउथ 1 का आयोजन जो किया है ये किस देश के साथ किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, सूडान के साथ किया है, ध्यान रखिएगा आप सभी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है सूडान। अगला क्वेश्चन देखिए, इंसुलेट ब्रिटेन हाल ही में समाचारों में निम्नलिखित में से किस विकल्प से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, पर्यावरण अभियान समुच से संबंधित है ये। अगला क्वेश्चन है, देश के भू विरासत स्थलों में पूर्वोत्तर के कितने स्थानों को शामिल किया गया है? तो देखिए इसमें कुल जो शामिल किया गया है 12 स्थानों को शामिल किया गया है भू विरासत स्थलों में, पूर्वोत्तर राज्य की बात कर रहा है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड। अगला क्वेश्चन ये है कि किस देश ने ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ एक नया रक्षा गठबंधन किया है? तो ये किया गया ऑस्ट्रेलिया देश के साथ, ध्यान रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया देश के साथ जो है कि ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका ने जो है कि एक रक्षा गठबंधन किया है। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2021 में गुजरात में निम्नलिखित में से किस हड़प्पा युग के स्थलों को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में अंकित किया गया है? तो यह किया गया धौलावीरा को, ध्यान रखिएगा। विश्व विरासत स्थलों की सूची में जो शामिल किया गया हड़प्पा सभ्यता का वो धौलावीरा को किया गया है। अगला क्वेश्चन है, यातायात को नियंत्रित करने के लिए रोबोट का उपयोग करने वाला भारत का पहला शहर का नाम बताएं। तो यातायात के लिए रोबोट का उपयोग करने वाला भारत का पहला जो शहर था वह इंदौर था। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय अभिनेत्री को यूनिसेफ मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो यह किया गया था प्रियंका चोपड़ा को, ध्यान रखिएगा। मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित प्रियंका चोपड़ा को किया गया था। तो चलिए आज कितना ही, आज की सेट में कुल हमसे 50 क्वेश्चन कवर किए हर सब्जेक्ट का, जिसमें कि आपको जीके जीएस प्लस में करंट अफेयर दिया गया था। आज के इस सेट के सलाह आपको नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आज का इस सेट अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तो क्लास को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को प्रेस कर दीजिएगा।